हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज से इस चैनल पर बीएड के फर्स्ट ईयर के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं और हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से बीएड के एक एक टॉपिक एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। और आप पहले से जानते हो कि इस चैनल पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारे कंटेंट अवेलेबल है। तो इससे पहले मैंने आपको बीएड के सिलेबस के एक वीडियो बीएड के सिलेबस का एक वीडियो मैंने डाला है। उसमें मैंने बताया है कि बीएड में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है, सारी सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं। तो ये जो आपके बीएड के क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर अगर मैं फोकस डालना चाहूँ तो डी ए वी वी कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये इंदौर की यूनिवर्सिटी है, जिसको हम देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। पटना यूनिवर्सिटी बिहार है ना, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बिहार, VVSPU यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, CRSU यूनिवर्सिटी जिंद और ऑल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी ये जो क्लासेस होंगे, ये जो टॉपिक होंगी, ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी में सिलेबस 80 to 90% सेम है। बस आपको ऊपर नीचे करके पढ़ना है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको कब क्या पढ़ना है, वो आपको मैच करना होगा। ठीक है, अगर आपकी एक ऐसी डिमांड आई कि मैम मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, आप सिलेबस डिस्कस कर दीजिए, तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस डिस्कस कर दूंगी। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी में अलग से पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक पर भी वीडियो आ जाएंगे, है ना। तो आप ये चैनल अभी नया नया है, नया स्टार्ट किया है मैंने बीएड के कोर्सेज। आपको इस तरह से बीएड की तैयारी कराई जाएगी कि आप बीएड में अच्छा स्कोर तो करोगे ही, साथ में आप रेडी रहोगे, आप प्रिपेयर रहोगे सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को आपको सीटेट में दोबारा पढ़ना है। तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे? आप बीएड के साथ सीटेट भी पढ़िए, सीटेट के भी कोर्सेज पढ़िए, सीटेट के में क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब डिस्कस होगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको इस तरह से प्रिपेयर कराया जाएगा, बहुत ही मज़े से, बहुत ही इंजॉयमेंट से हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर, सबके क्लासेस आएंगे, इस पर सब सीक्वेंस में आएंगे। आप बस बने रहिएगा और बहुत ही अच्छे से सीटेट को लेते हुए, टीचिंग एग्जाम को लेते हुए इस पूरे कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिससे बाल अवस्था एवं विकास के बारे में पढ़ना है। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूरा टीचिंग एग्जाम की जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, पूरे इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, बच्चे का कैसे ग्रोथ होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हम बाल्यावस्था एवं विकास फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास की अवधारणा। क्या है ग्रोथ, क्या है डेवलपमेंट, उन सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द इनसेपरेबल बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, यानी आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली अगर फोकस किया जाए तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। कैसे अलग है वो समझते हैं। द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली टू रेफर टू द चेंज दैट टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। यानी कहने की बात यह है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम इंटरचेंजेबली यानी इंटरचेंज करके हम यूज करते हैं। और ये चेंजेस कैसा होता है, आपके बर्थ से लेके, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे के बर्थ से लेके उसके मैच्योरिटी तक, उसके डेथ तक जो भी चेंजेस आते हैं, वो सब किसके आते हैं अंदर, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अब मैं यहाँ पे बताऊं कि जो आपका ग्रोथ है ना, वो नैरो टर्म है ना, वो छोटा टर्म है। किसके कंपेयर में,
आप डेवलपमेंट के कंपेयर में ग्रोथ जो है, अब डेवलपमेंट का पार्ट होता है ग्रोथ, है ना। डेवलपमेंट ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म का मतलब है व्यापक है ना, बहुत बड़ा दायरा है डेवलपमेंट का। लेकिन ग्रोथ क्या है, छोटे सीमित है ना। तो ग्रोथ क्या होता है, इसके अंदर आता है। आप ग्रोथ क्या आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, एक पार्ट है जिसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जो फिजिकल चेंज होता है, शारीरिक चेंज होता है, वो क्या होता है, ग्रोथ होता है। अब हम ग्रोथ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको लिखना कैसे है, आप बातों को समझिए और अपने शब्दों में आपको लिखना है। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। किसी भी चीज़ का, किसी भी नोट्स का कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ। अर्थ क्या होता है, ग्रोथ का अर्थ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वृद्धि का अर्थ होता है सामान्यतः मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा अंगों के कार्य करने की क्षमता को समझना। यानी वृद्धि क्या है, जो हमारी शरीर है, हमारे बच्चे का शरीर हो, हमारा शरीर हो, जैसे ग्रोथ होता है, जैसे हमारी शेप चेंज होती है, हमारी साइज चेंज होती है, वो क्या होता है, वो होता है ग्रोथ, है ना। हमारे अंगों का चेंज होना, अंगों के शेप और साइज में चेंज होना, यानी फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंज होता है, जो हमें दिखता है, वो क्या होता है, ग्रोथ होता है ना। तो ग्रोथ क्या होता है, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, है ना, आपके आपके मसल्स का बढ़ना, ये सब क्या है, ग्रोथ है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, है ना, ठीक है। अब जैसे आप किसी की हाइट माप सकते हो ना, हाँ इसकी हाइट 6 फीट है, तो किसी की हाइट 5.8 है, किसी की हाइट 5.2 है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो। तो ये हाइट का बढ़ना क्या है, ये है ग्रोथ, है ना, ये है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ क्या है, मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा अंगों के कार्य करने की क्षमता क्या है, ग्रोथ है, यानी वृद्धि है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शरीर के अंग बढ़ते हैं, शरीर के अंग बढ़ते हैं, इंटरनल ऑर्गन भी बढ़ता है ना, और आपका जो आउटर अपीयरेंस है वो भी बढ़ता है। लेकिन क्या वो जिंदगी भर बढ़ता रहता है, क्या आपकी हाइट जिंदगी भर बढ़ती रहती है। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपकी हाइट बढ़ रही है, नहीं। एक सर्टेन एज, एक सर्टेन टाइम पर, एक सर्टेन एज, एक सर्टेन पीरियड पर आपकी जो हाइट होती है वो रुक जाती है। क्यों रुकती है, अब मान लो कि आपकी हाइट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो उसका तो कोई लिमिट नहीं होगा। अब क्या होगा, जब आपकी हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, अब आपकी हाइट इतनी बड़ी हो जाएगी, जैसे जैसे आपकी एज, मान लो आप 60 ईयर के हो गए, अभी तक आपकी हाइट बढ़ी रही है, तो क्या होगा, वो होगा कि आपके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, आप बिल्डिंग से भी ऊंचे हो जाओगे, है ना। तो ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ है, जो सर्टेन एज के बाद रुक जाता है, नहीं बढ़ता है। आपके ऑर्गन, मान लो कि आपके ऑर्गन, आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, ये बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी कोई लिमिट होगी, वो नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन एज के बाद, चाहे वो आपका इंटरनल ऑर्गन हो, चाहे आपका फिजिकल अपीयरेंस हो, आपकी फिजिक्स हो, वो क्या होती है, एक एक एज के बाद जाके आप, जैसे ही आप किशोरावस्था में पहुंचते हो, है ना, आप किशोरावस्था से आप जो, अगर लड़कों की बात करें तो किशोरावस्था से लेके जो आप एडल्टहुड स्टेज में आते हो, तो वहां पर जाके आपकी हाइट, आपका वेट तो बढ़ सकता है, लेकिन आपकी हाइट जो है वो एक समय पे जाके क्या होती है, रुक जाती है ना। तो जैसे शरीर के अंग बढ़ते हैं, सामान्यतः वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और अंगों के कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। उसे वृद्धि को मापा और बोला जा सकता है। व्यक्ति के शरीर के इन अंगों को विकास के फलस्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी स्वरूप में भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा, ग्रोथ के बारे में पढ़ा, जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के साइज का बढ़ना, हमारे अंगों का बढ़ना और हमारी हाइट का बढ़ना, ये सब क्या है, ग्रोथ है। और ग्रोथ क्या है, एक नैरो टर्म है। नैरो टर्म का मतलब है एक, इसका जो दायरा है वो सीमित है ना। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। अब हमने पढ़ा वृद्धि यानी ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है ना, यानी विकास क्या होता है। अब एक बार ग्रोथ को एक बार और आप समझिए। ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंजेस, जो आपकी जो अपीयरेंस हो रही है वो चेंजेस क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं। रेफर टू द बायोलॉजिकल चेंज दैट आर ऑब्जर्वेबल एंड
एज पीपल ग्रो फ्रॉम बेबी टू एडल्ट। जैसे आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, कैसे आप एक बेबी रहते हो, है ना, आप एक छोटे बच्चे से किस तरह आप एडल्ट बन रहे हो, किस तरह से आप वयस्क बन रहे हो, वो सब क्या है, ग्रोथ में दिखता है। दे इंक्लूड ऑब्जर्वेबल चेंजेस सच एज ग्रोइंग टॉल एंड गेनिंग मास। अब कुछ ग्रोथ को हम देख सकते हैं, है ना, माप सकते हैं, जैसे आप टॉल हो रहे हो, आप लंबे हो रहे हो, आप अपने मास गेन कर रहे हो, आपकी हेल्थ बढ़ रही है, ये सब क्या है, ग्रोथ है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड अनऑब्जर्वेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ सच एज ग्रोथ ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेन। अब जो आपको सामने से दिख रहा है वो तो आप ना माप सकते हो। अब यहाँ पे एक बच्ची है, आप ये अपनी हाइट को इजीली मेजर कर सकती है, लेकिन इसकी हार्ट की साइज कितनी हुई, इसके लीवर की साइज कितनी हुई, इसको ये क्या कर सकती है, ये अनऑब्जर्वेबल है, इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, है ना। तो दोनों है, ग्रोथ क्या है, ऑब्जर्वेबल है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और अनऑब्जर्वेबल है जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। जैसे सच एज ग्रोथ ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन लाइक ब्रेन। आप ब्रेन आपके कितने वेट का हुआ वो आप क्या मेजर कर सकते हो, आप मेजर तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जान देनी पड़ेगी, है ना। तो लाइक ब्रेन का, लंग्स का, ये क्या होता है, लेकिन क्या होता है, इट स्टॉप आफ्टर सर्टेन एज। एक एज के बाद आपका ग्रोथ क्या होता है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी हाइट है, आपके लंग्स है, आपका ब्रेन है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए ग्रोथ को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि आप उसको मेजर कर सकते हो, है ना, हाइट में, इंच में, सेंटीमीटर में, केजी में, है ना। तो ग्रोथ इज मेजर यूजिंग अ रेंज ऑफ इंटरनल सच एज इंटरवल सच एज हाइट एंड वेट एंड मोटर स्किल। आपके मोटर स्किल का डेवलपमेंट, आपकी हाइट का डेवलपमेंट हो रहा, आपके वेट का बढ़ना, ये सब क्या है, ग्रोथ है ना। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। आपको अपने शब्दों में, आप बीएड में हो, आप अच्छे मैच्योर हो चुके हो, अगर किसी टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको वो टॉपिक लिखने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ लिख कर आना है और समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग भी रखना है, ताकि आगे आपको ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कभी आप नहीं भूलिए। क्योंकि अगर आप टीचिंग एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो हर जगह आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बस अंतर क्या है कि बीएड में आपको लिखना होता है, थ्योरेटिकल रहता है, और आपको जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है वहाँ पे आपके ऑप्शनल आते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट रेफर टू द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस दैट human follow and mainly focus on the attainment of skill and ability. It is a continuous process lifelong। यानी डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे आपकी बिहेवियर में बदलाव, आप कैसे मैच्योर हो रहे हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी मैच्योरिटी आती है, आप मैच्योर बनते हो, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपको रिलेशन, आपको किसके साथ कैसा रिलेशन रखना, उन सब चीज़ों की समझ आपकी बढ़ती है, वो होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, है ना, आप पहले कुछ और थे, अब कुछ और, यानी चेंज होते रहता है ना। प्रोग्रेसिव चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, आपके बर्थ, आपके वूम से टूम तक चलती है, यानी आपकी माता के गर्भ से लेके आपके कब्र तक ये डेवलपमेंट चलती है। इसीलिए डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग चलती है, जब से आपने जन्म लिया और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन ग्रोथ क्या होता है, जैसे ही आप किशोरावस्था में आते हो, एडोलेंसेंस में आते हो, आपकी क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो ये क्या है, इसीलिए क्या है, जब ये लाइफ लॉन्ग चलेगी तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई, क्योंकि आप में इसमें क्या आ गया, आपका बिहेवियर आ गया, है ना, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप में इसमें आपकी सोशल डेवलपमेंट आ जाती है, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट आ जाती है, किस तरह से आप इमोशनली हो, इमोशन आप में कितना ज़्यादा इमोशन है, आप कैसे इमोशन को हैंडल करते हो, कैसे समाज में आप इंटरैक्ट करते हो, आपकी सोशल डेवलपमेंट, आपका नैतिक विकास कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा आपको कहाँ मिलेगा, आपको डेवलपमेंट में मिलेगा। इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना।
बहुत ही व्यापक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे किसी बच्चे की थिंकिंग कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रिलेशनशिप किसी के साथ कैसा है, ये सब क्या है, आपका डेवलपमेंट है। विकास परिपक्वता यानी विकास परिपक्वता की ओर ले जाता है, अर्थात विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है। विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के आंतरिक और बाहरी पहलुओं में कुछ परिवर्तन होते हैं। यानी विकास से क्या, डेवलपमेंट से क्या होता है, विकास से क्या होता है, यानी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विकास। तो विकास से क्या होता है कि बच्चे क्या होता है, बच्चे में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं ना, आप किस तरह से मेच्योर बन रहे हो, आपकी समझ कैसे चेंज हो रही है, इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, आपकी डेवलपमेंट में आती है, आपके विकास में आती है। और विकास का क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ये जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग है ना, ये रुकती नहीं है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी स्पीड कम हो सकती है, कम और ज़्यादा स्पीड हो सकती है, लेकिन ये रुकती नहीं है, ये ऑर्डर में चलती है। अब विकास का मतलब ऐसे ऑर्डर में चलने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पहले आप क्या हो गए, आपकी चाइल्डहुड आ गई, उसके बाद आपकी इन्फेंसी आ रही है, नहीं, ऑर्डर सीक्वेंस में चलती है, एक नियमित उसका ऑर्डर है ना। एक जो स्टेज के बाद आपको दूसरा स्टेज मिलेगा, है ना, ये सब होता है। तो ये सब डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डेवलपमेंट और व्हाट इज ग्रोथ, और क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम नेचर ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी विकास की प्रकृति क्या होती है वो हम पढ़ लेते हैं। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है ग्रोथ, क्या है डेवलपमेंट। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने के मतलब है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है ना, विकास चलती रहती है। अब देखिए, आपकी हाइट वेट तो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, लेकिन आपके बिहेवियर में चेंजेस, आप बहुत सारी स्किल को डेवलप करते हो। आप 30 साल के भी हो तो उस टाइम भी आप कुछ स्किल आप में डेवलप हो सकती है ना। आपके बोलने का तरीका चेंज होता है ना, बहुत सारी स्किल आप सीखते हो, तो ये निरंतर चलती रहती है। विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है, यानी विकास क्या है, बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है ना, व्यापक है ना। विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस यानी आपकी क्वालिटी चेंज होती है ना। आपकी क्वालिटी आपकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी क्वालिटी में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, जिसको हम विकास कहते हैं। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, लेकिन विकास आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट, आप समाज के साथ आप किस तरह से आप बिहेव करते हो, किस तरह से आप सबके साथ मिलते हो बैठते हो, है ना। इमोशनल, कैसे आप इमोशन पे आपका कंट्रोल है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप हो रही है, आप किस तरह से समस्या का समाधान करते हो, है ना। और अदर डोमेन ऑफ द फंक्शन, ग्रोथ स्टॉप एट अ सर्टेन टाइम, लेकिन ग्रोथ क्या है, एक टाइम के बाद जाके रुक जाता है। तो समझ में आया व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। तो ये थे, मैंने आपके बेसिक्स बताए, जो कि आज मैंने पहला जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहला आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी, है ना। तो इसी तरीके से आपको समझते हुए, अगर आपको पॉइंट्स देखनी है तो आप पॉइंट्स देखिए, और आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है ना। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।